बाप का घर है रे। तो माई के पास अभी मेरा 9,000 रख लिए रे, 9,000 रुपए रखे ना दिए रे। बेटी को 2,000 रुपया महीना दिया रे। बीवी को दिया रे 9,000 रुपया रे। तुमको मीठा मिलेगा। हाँ तो पूरा की समझे बाबू, बर्बाद कर तुम। तो साइन होगा ना उनका, जी बेचेगा था। हमरा ना, मेरी कोई गलती ना हो बाबू, अल्लाह गवाह है। हम बड़ी नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज। अभी हम सैदाबाद पंचायत में हैं और एक व्यक्ति हैं जिनका समस्या है, हम यही इनसे जानते हैं। क्या समस्या है सर आपका? समस्या यही है हमारा कि हम लोग 4 भाई हैं। माँ देहांत कर गई, पिताजी देहांत कर गए, ठीक है। माँ के नाम से जो प्रॉपर्टी है, आओ नजदीक थोड़ा ले। हाँ, चारों भाई में बंटना चाहिए। उसने किया है, अपने अपने पत्नी के नाम से लिखवा दिया है और मेरे पे घमंड करता है, मारता है, पीटता है, हाथ मार के तोड़ दिया। मैं हॉस्पिटल में भर्ती रहा। उसके बाद में हम कहना यह है कि हम 4 भाई हैं तो 4 हिस्सा होना चाहिए। उसने 3 भाई ने अपने अपने बीवी से, तुमने नाम से है नहीं तो तुम बीवी को लिखवा कैसे दिया? बीवी से कैसे लिखवा दिया? और बीवी के नाम से लिखवा दिया है और लिखवाने के बाद पूरा खेत पर कब्जा कर रहा है। हमने अपना हिस्सा के मुताबिक हमने अपना ज़मीन पर बोगा छीट दिया था। बड़ा बड़ा धान हो गया था, बड़ा बड़ा हो गया था। उसको लाके ट्रैक्टर से जुतवा दिया, ट्रैक्टर से जुतवा दिया और लाठी डंडा सब लेकर के पूरा पहुंचा हुआ था। आ गए तो मार के हम गए बोलने, कहा मारेंगे ट्रैक्टर की। आपका नाम क्या है? नौशाद अहमद। और भाई का नाम क्या है चारों का? एजाज अहमद, बड़े का नाम है अमीन अहमद और इरशाद अहमद। अच्छा, तो ये बताइए कि कब माँ डेट की थी? माँ डेथ किए हुई कम से कम हो गया लगभग 14-15 साल। ये जमीन कब लिखवाया आपके भाई? भाई 2023 में। 2023 में? हाँ 1 साल हो गया। जी, यानी 2023 में अपना अपना बीबी के नाम से तीनों लिखवा लिए। लिखवा लिया। अब हाँ, आपका भी हिस्सा लिखवा लिए? हाँ मेरा भी। मेरा कहता है कि बेच दिया। हम कहा कि ठीक है हम बेच दिया तो प्रूफ दिखाओ हमको। तो हमको प्रूफ भी नहीं दिखाता है, देता भी नहीं है। और उसके बाद में ज़बरदस्ती मेरे पर दमन करता है। हम कमज़ोर हैं, हम पर दमन करता है। इसके इसमें हम थाना में भी एप्लीकेशन दिए हुए हैं और उसके बाद में एसडीओ के, सीओ के यहाँ भी दिए हुए हैं और ज़िला पदाधिकारी को भी दिए हुए हैं और उसके बाद में एसडीओ को भी दिए हुए हैं। तो वहाँ से कोई मदद नहीं मिला? कोई मदद नहीं मिला। वो लोग नहीं आए देखने के लिए? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो कोई नेता वगैरह भी गए? हाँ, हमने नेता पर गए, हम माले के नेता थे, लास्ट में हम उनके पास गए। तो वो आए? घर में बंद कर दिया था, घर में ताला लगा। हम हॉस्पिटल में जब एडमिट हुए तो घर में ताला लगा दिया। उसने ताला लगा दिया और ताला लगा करके ताला बंद करके छोड़ दिया था। तो लोग, पार्टी के लोग आए, कहें कि तो बहुत बड़ा जुल्म इसके साथ हो रहा है। तो हमको किसी तरह से ताला खुलवाए लोग। आज घर में हम रह रहे हैं। घर में भी रहने नहीं देता है? नहीं रहने दिया था, बहुत दिन हमको साल भर बंद करके रखा हमको घर को, और उसके बाद घर में रहने नहीं देता है। देखिए, इनका घर परसाय नहीं, सैदाबाद पंचायत में पड़ता है, जहानाबाद जिला में पड़ता है। तो बताइए, क्या सच में आप खेत बेच दिए अपना? अगर बेच दिया है तो उसका प्रूफ दिखा दे हमको। अच्छा, बेचे नहीं है, दिए हैं प्रमाण तो नहीं है? प्रमाण दिखा दे। थाना तो यही बोला कि ठीक है बेच दिया है तो तुम प्रूफ दिखाओ। कहाँ आज तक प्रूफ दिखाया? सब बोलता है, सीओ बोलता है कि ठीक है बेच दिया तो तुम प्रूफ दिखाओ, कोई नहीं दिखाता है। और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ है। पैसा के बलबूते पर ये अपना दमन करता है। देखिए, ये सुशासन की सरकार बिहार में कि देखिए, ये गरीब के साथ अत्याचार होता है लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। हालांकि इसका भाई आपका कहाँ है? भाई 2 ठो पटना में रहता है, वहाँ से आता है, यहीं आके दमन करता है, पटना चला जाता है। तो आप इस बार खेती किए थे धान का? खेती किए थे, बड़ा बड़ा बोगा छीट दिए थे रोहन से पहले और बड़ा बड़ा धान हो गया था। इसको कल जुतवा दिया। हम थाना को जाकर के FIR लिखवाया। तो उसके बाद मैंने धान का खेती था तो उसको जुतवा दिया? जुतवा दिया। कौन जुतवाया? वही एजाज अहमद और अमीन अहमद, इरशाद अहमद और उसका बेटा था फैसल।
चारों मिल करके जोतवा दिया, लाठी डंडा सब लिए हुआ था पूरा। हम गए कहने के लिए तो कहे कि जाता है कि नहीं जाता है, नहीं तो ये ट्रैक्टर के अंदर करके तुमको भी तर कर देंगे। है ना। ठीक है, तब देखते हैं कैसे तर होता है। हाँ, कहाँ खेतवा है आपका? ये सामने देखिए, ये यहाँ से दिखाई तो जरा से ही खेतवा है इनका, देखिए इधर लाइए जी। कौन वाला है? रोपा रहा है, वहाँ से लेकर के यहाँ से देखिए ये खेतवा, देखिए यहाँ पे ये जो खेत है, ये खेत वहाँ यहाँ से लेके कहाँ तक है? वहाँ तक है, जहाँ तक रोपा रहा है। इसको जोतवा दिया था, तो फिर रोपाई का काम हो रहा है। हाँ, रोपाई का काम उन्हीं लोग तो भाई कहाँ है आपका? भाई पटना में रहता है, यहाँ नहीं रहता। यहाँ कोई भाई नहीं है? एक भाई रहता है यहाँ। है हाँ, घर है। पे? हाँ, घर पर रहता चलिए घर पे इनका भाई से पूछते हैं कि आखिर इस पर अत्याचार इन पर क्यों करता है। आप बताइए सर, उनका कहना है कि हम 4 भाई हैं, हमारी माँ मर गई तो बिना बंटवारा के हमारा 3 भाई अपना बीवी के नाम से लिखवा लिया। तो अब सवाल है कि जब माँ ने हेबानामा किया, हेबानामा हम लोग के यहाँ होता है, तो हेबानामा 1000 के स्टाम्प पर जब हम कर दिया तो हेबानामा तो मुकम्मल हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है कि आप हेबानामा कर दिया तो ये फाइनल हो गया। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इसको काट नहीं सकता ये है। कब हुआ? ये 8-9 बरस पहले। आपकी माँ जिंदा थी? हाँ, उस वक्त जिंदा थी। 8-9 बरस अपने माँ ने बेच करके इनको दे दिया पैसा, और उसके बाद में जो है सो सारा हेबानामा एक बना दिया। ये जो है सो नहीं लिखवाया अपने इस पर वसीक़ा पर नहीं लिखवाया कि मतलब हमने बेचा है। लेकिन माँ ने जब गलती से छूट गया तो माँ गलती से कैसे छूटता है? वो जब लिख ये फंस गया। चलिए देखिए, ये है, यहीं पे घर है इनका, नौसाद जी के बगल में घर है। इनसे जानते हैं कि क्या ये सच्चाई है। बताइए सर कि नौसाद जी और एजाज जी के जो लड़ाई चल रहा है खेत का, वो उनका कहना है कि मतलब कि नौसाद जी का जो ज़मीन है उनकी माँ उनको बेच के पैसा दे दिए थे, इसलिए ये तीनों भाई अपना ज़मीन ले लिए। तो क्या ये सही है? सच में उनकी माँ इनका हिस्सा बेच दिया है? नहीं, इनकी माँ ने टोटली ज़मीन अपने से रजिस्ट्री किया। अच्छा। विद्याभूषण के नाम से 4 बीघा, फिर उसके नाम से डॉक्टर कुछ नाम हो, फिर टीमरपुर 1 एकड़ 18 डिसमिल उनके नाम से माए ने रजिस्ट्री किया है। पैसा किसने लिया इसके बारे में नहीं बता सकते। पैसा के बारे में जानकारी आपको नहीं बता है? सकते हैं, मगर सब माँ ने रजिस्ट्री किया है। अच्छा। माँ सब भाइयों के बीच में रहती थी, मगर पटना में रहती थी छोटे भाई के साथ। छोटे भाई के साथ रहती थी? हाँ, छोटे भाई के साथ माँ रहती थी, और वहीं इंतकाल की, वहीं मट्टी में डूबे है। हाँ, तो ये बताइए, तो क्या इसकी जानकारी आपको है कि उनका हिस्सा बेच दिया है, नौसाद जी का हिस्सा बेच दिया है उनकी माँ? इजमाल थे के तो बेची नहीं है, कहा कि तो माँ की चीज़ थी, हिस्सा की बात नहीं थी, उनकी माँ की संपत्ति थी, माँ का कर दी। यानी सबके साथ में बिका? जी, यानी उनकी माँ सबके साथ में रहा। हाँ। साथ में रहते भर ने बेची। हाँ, बेचा माँ, तो सबका हिस्सा बिका ना? सबका हिस्सा बिका। इनका कहना है कि हम इसका नौसाद जी का हिस्सा बेच दिया है, तुम चले जाओ, नहीं रहने दे रही है ना, इसी के लिए लड़ाई चल रहा है ना। तो देखिए यही है बगल के, और ये कहना है कि सब साथ में ही बिका था। जब साथ में बिका था तो यहाँ पे इनका हिस्सा होना चाहिए। बच्चे हम बड़े भाई हैं। आई क्या है आप? हम उनके बड़े भाई हैं, पहली माँ से। हाँ, एजाज के पहली माँ से? हाँ। आपका नाम क्या है सर? मतीनुल हसन और अनवारुल हसन, 2 भाई हैं। हाँ, देखिए ये सब कुछ सच बता रहे हैं, लेकिन वो कमजोर रहने के कारण उन पर अत्याचार कर रहे हैं। बस है कि नहीं? घर में ताला लगा दिया, घर बाप का बनाया हुआ है। हाँ, घर में से मार के निकाल दिया, यही घर में से मार के निकाल दिया। फिर उसमें ताला लगा दिया वो मकान में। तो पार्टी पुआ वाला ने ताला काटा। बताइए जरा, क्या देखिए गरीब समझ के, कमजोर समझ के 3 भाई मिलकर इनको मतलब कि अत्याचार कर रहे हैं। बस अब देखते हैं कि यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए ये नौसाद जी के साथ देते हैं ना, जिसके वजह से इनको पर केस किया था, है ना? देखिए केस हुआ है जिसका, देखिए ये आप पढ़ सकते हैं। यार देखिए इनको पर केस कर दिए हैं वो एजाज जी, एजाज जी के। एजाज नाम है। हाँ, एजाज। हाँ, तो आपको पर केस काहे ला किए थे? मतलब इस पर बयान है मारा पीटी वाला। मारा इसलिए केस किया कि इसको भगावे, यहाँ रहे नहीं। अच्छा,
इसलिए आपको भी फंसाना चाहा। फंसाए तो फंसाइश ना चाहा का फंसाइश फंसा दिया। अभी तक केस चल ही रहा है। जी। देखिए इनको जब ये गरीब आदमी का साथ भी दे रहे थे, इन पर भी केस कर दिया है कि नहीं। खेत होता है तो वहाँ गलती नहीं होता है। नहीं तो नहीं लिखवाया तो, लेकिन फिर बा ने 1000 का स्टाम्प पर लिख करके 5 उंगली का टेम्परेशन दिया और दे करके हेबानामा बना दिया और बना करके लिख दिया है कि हमने नौशाद को जो है सो हमने हिस्सा दे दिया है, अब इसका ज़मीन पर कोई दावा नहीं है। लेकिन हैबानामा है, हैबानामा बना हुआ हम लोग के पास है, हैबानामा है। अब हम लोग वहाँ देंगे इसके दरोगा जी के। ये बताइए कि जिंदा रहते भर ने वो उनका हिस्सा बेच दिया। हिस्सा अपने बेच करके यहाँ से चले गए थे, 10 बरस के बाद आए हैं, हिस्सा बेच करके यहाँ से। शांत रहिए। अच्छा ये बताइए कि ये बेच के अपना जमीन चले गए थे। चले गए थे, 10 बरस के बाद लौट करके आया है। कौन? यही नौशाद सामने जो बैठा हुआ गंजी पहने हुआ है। अच्छा ये सुनिए बीवी से छड़खानी कह रहे हैं कि 10 बरस आप बेच के कहाँ भाग गए थे जमीन। कौन? इंग्लैंड गए थे। हम कहीं नहीं गए, जाएंगे कहाँ हम? तो कह रहे हैं कि कहीं चला गया था, कहीं चला गया था, हमारे साथ परिस्थिति खराब हुई। मेरे साथ परिस्थिति खराब हुई तो बाहर कमाने नहीं जाएगा आदमी। कमाने गए। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है कि जिस कंपनी में काम करते थे उसका प्रूफ है कि हम कंपनी में किसी जगह काम करते थे। सुनिए ना एक चीज और बता दे रहे हैं, माँ के मरने के 3 दिन या 4 दिन कबल समझा इनसे लड़ाई चलता था। मतीन हसन से लड़ाई चलता था। ये कौन है? भाई हैं। क्या समस्या है सर, इनको से पूछिए। मेरी बात की सुन लिए, बहुत पॉइंट की बात है ना। बोलिए। जैसे इनसे लड़ाई चलती थी तो माँ के 4 दिन मरने से पहले हमको कहा कि ऐसा करो, ये वो कागज लिया वो जहानाबाद से 1000 का स्टाम्प है, माँ का उस पर थम्परेचर ले लेंगे ताकि समय पर हम लोग को काम देगा। तो माँ से थम्परेचर ले लिया, मरने के 2 दिन कबल माँ से थम्परेचर ले लिया। आज वही थम्परेचर पर पूरा वकील से ड्राफ्ट करवा के और कहता है कि माँ ने लिख दिया। ये आप नहीं थे? नहीं, मेरा उस पर सिग्नेचर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरा। चलिए तो हम वसीका दिखला देंगे अच्छा, सर, इनका इसका सिग्नेचर है सर, हम वसीका नहीं दिखला देंगे। मेरा सिग्नेचर नहीं है, हम साबित कर देंगे इस बात को। भाई शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए ये भाई का समस्या है जो ये अपना का ई कह रहे कि हम साइन नहीं किए हैं, आई इनके अनुपस्थिति में मतलब माँ से थेमरेशन ले गया, ऐसा आरोप है। चलिए क्या होता है हम आगे आपको दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।